एक बार की बात है जब दो भाई थे, जग्गी ब्रदर्स, अनमोल और पुनीत, ब्लू स्मार्ट नाम की फेमस बिजली से चलने वाली कैब स्टार्टअप के दमदार मालिक। और भाई साहब, जब उनका बिजनेस चल पड़ा तो वो तो उड़ने लगे। आखिर 262 करोड़ की कमाई जो हो गई, उन्होंने 43 करोड़ का आलीशान घर ले लिया द कैमिलियास गुड़गांव में। घर के इंटीरियर डेकोर पे भी जमकर पैसा उड़ाया। फिर उन्होंने 26 लाख उड़ाए महंगे ब्रांडेड गोल्फ सेट लेने के लिए, ताकि गुड़गांव गोल्फ क्लब में गोल्फिंग के बहाने वे थोड़ी बहुत हवाबाजी भी कर सके। जाहिर है, अमीर बनते ही बाकियों की तरह इन्होंने भी जम के पैसे उड़ाए लग्जरी शॉपिंगों पर। ये नहीं, अपने 23 लाख के पर्सनल क्रेडिट कार्ड के खर्चे भी भर दिए। पर दोस्तों, बता दें कि इन भाइयों का दिल बड़ा था। उन्होंने सब खुद नहीं चट किया, बल्कि अपनी बीवी, माँ और बाकी फैमिली मेंबर्स को भी पैसे भेजे। ये नहीं, पैसों को और बढ़ाने के लिए उन्होंने 50 लाख इन्वेस्ट कर डाले अपने नामचीन दोस्त अशनीर ग्रोवर की नई टेक स्टार्टअप थर्ड यूनिकॉर्न में। तेरे साथ ओला और उबर को हराना है, थिंक एंड डू बिग। इन दोनों भाइयों ने 200 करोड़ से भी ज्यादा ठोक डाले अपनी 9 जुड़ी हुई कंपनियों में, और ऐसा लग रहा था कि अब जिंदगी में सब चंगा सी। लेकिन उन्हें शायद पता नहीं था कि उनकी कंपनियों की अब जम के लंका लगने वाली थी, क्योंकि मार्केट के रक्षक सेबी ने डाल दिए थे उन पर जांच के पंजे। इसके साथ ही पुलिस और ईडी भी दौड़ पड़ी जग्गी भाइयों के पीछे, और लेनदार फिर कहाँ पीछे रहते, वो भी गले लग गए अपने पैसे निकलवाने के लिए। इन भाइयों के कांड का असर और लोगों पर भी हुआ, जैसे ब्लू स्मार्ट के करीब 800 कर्मचारी जिनकी नौकरियां खतरे में पड़ गई थी। मगर असली झटका तो उन 10,000 ब्लू स्मार्ट के ड्राइवरों को लगा, जो बेचारे सुबह सुबह रेडी होकर आए और क्या पाया, ना गाड़ी बची ना ही नौकरी। आप जैसे पैसेंजर जिन्होंने ब्लू स्मार्ट ऐप खोला और देखा कि मेहनत की कमाई अब ऐप के वॉलेट में ही फंस गई है। तो अब सवाल ये है, ये आखिर हुआ कैसे? अनमोल और पुनीत सिंह जग्गी पंचकुला हरियाणा के एक आर्मी फैमिली से आते हैं। बड़े भाई अनमोल ने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर 2007 में शुरू की जेंसोल नामक एक ऐसी कंपनी जो लोगों को सलाह देती है कि वे कैसे कम प्रदूषण करें, कार्बन कम यूज करें और सोलर पावर का इस्तेमाल बढ़ाएं। वहीं छोटे भाई पुनीत ने केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, और जब ये इंडिया के अलग अलग सोलर फार्म्स घूमे तो उनके अंदर एक चिंगारी उठी, और फिर इन दोनों भाइयों ने मिलकर शुरू कर दिया बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स को डिजाइन और संभालने का काम। साफ ऊर्जा की दुनिया में दोनों भाइयों ने दिखाया अपना जबरदस्त दम, और उनकी कंपनियां आराम से कमाने लगी 100 करोड़ सालाना। फिर सितंबर 2019 में जेंसोल इंजीनियरिंग ने आईपीओ के जरिए मार्केट में एंट्री मारी, और उसी वक्त इनकी नजर पड़ी तेजी से बढ़ते ईवी इलेक्ट्रिकल वाहनों के सेक्टर पर। और फिर 2019 में वे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दुनिया में अपनी नई टैक्सी सर्विस ब्लू स्मार्ट के साथ एंट्री मारने वाले सबसे पहले खिलाड़ी बन गए, और उन्होंने हिला दिया पूरे ईवी कैब मार्केट को। अपनी सैलरी पेशा ड्राइवर, चमचमाती साफ इलेक्ट्रिक गाड़ियां और फिक्स रेट जैसे जबरदस्त फीचर्स के साथ उन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को किराए पर लिया ओरेक्स, किंटो और महिंद्रा एंड महिंद्रा से। साथ ही 1/3 तो वे सीधा अपनी ही कंपनी जेंसोल से लेते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने MS धोनी और दीपिका पादुकोण को बना लिया अपना ब्रांड एम्बेसडर। अब 2025 आते आते ब्लू स्मार्ट चला रहा था 8,500 इलेक्ट्रिक गाड़ियां, 5,800 चार्जिंग स्टेशन, और साथ ही इनके साथ 10,000 से ज्यादा ड्राइवर जुड़ चुके थे। वहीं दूसरी तरफ ओला का 10,000 और उबर का 25,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियों का टारगेट आज भी बस एक अधूरा ख्वाब रह गया है। लेकिन फिर आया एक भयानक ट्विस्ट। एक साल पहले जून 2024 में किसी ने सेबी को गुप्त शिकायत की, ये लोग शेयर के दाम से खेल रहे हैं और पैसों की गफलेबाजी कर रहे हैं। सेबी ने जेंसोल की जांच शुरू की, और इन्होंने पाया कि इन दोनों ने सरकारी लेनदार कंपनी से 978 करोड़ का लोन लिया है 2021 और 2024 के बीच। प्रोजेक्ट ये था कि जेंसोल को 664 करोड़ का लोन का पैसा और 167 करोड़ अपनी जेब से डाल के टोटल 830 करोड़ का निवेश करना था, ताकि 6,400 इलेक्ट्रिक गाड़ियां अपने ब्लू स्मार्ट के लिए खरीदी जा सके। लेकिन हकीकत में जग्गी भाइयों ने तो बस 568 करोड़ लोन के पैसे लगाए, कंपनी का रोकड़ा बिल्कुल नहीं खर्चा, और 4,700 गाड़ियां ही खरीदी। लोन का कुछ हिस्सा बाकी बिजनेस में इस्तेमाल करने के बावजूद 262 करोड़ रुपए का अंतर आया, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, जो कि जग्गी भाइयों ने सीधे अपनी जेबों में भर लिए। खूब अय्याशी की, यहाँ तक कि उन पैसों को अपनी दूसरी कंपनियों में भी घुमाया, और सब कुछ एक शातिर उस्ताद की तरह छुपाया। फर्जी दस्तावेज बनाए ताकि क्रेडिट एजेंसियों को लगे कि लोन की भरपाई सही से चल रही है, मगर पीछे की सच्चाई ये थी कि लोन के पेमेंट्स चुकाए ही नहीं गए और या तो टाल दिए गए।
और जब सेबी ने इन फर्जी कागजों के बारे में लेनदारों से पूछा तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, मार्च 2025 तक आते आते जेंसोल लोन वापस करने की रेटिंग डी यानी एकदम घटिया हो चुका था। ये नहीं, बता दें कि जग्गी भाइयों ने ऐसे ही 10 करोड़ एक ही दिन में 4 कंपनियों के बीच घुमा डाले ताकि लगे कि कंपनियों में बहुत तगड़ा बिजनेस चल रहा है। इनके साथ ही कंपनियों के साथ हुए लेन देन लगभग 97 करोड़ असल में वही छुपाया हुआ लोन का पैसा था। तो अप्रैल 2025 में सेबी सीधे पहुंच गई जेंसोल के पुणे वाले ईवी प्लांट पर एक सरप्राइज इंस्पेक्शन करने के लिए, और उन्होंने पाया, भाई कर्मचारी किधर हैं? सर, एक साल में सिर्फ 1.5 लाख बिजली का बिल आया है, इतने बड़े प्लांट का। दया, कुछ तो गड़बड़ है प्रोडक्शन में। जिसके बाद 15 अप्रैल 2025 को सेबी ने दोनों जग्गी भाइयों को न सिर्फ स्टॉक मार्केट से बल्कि अपनी ही लिस्टेड कंपनियों के बोर्ड से बैन कर दिया। यहाँ तक कि इनके एक शेयर को 10 छोटे शेयर में बदलने का प्लान भी रोक दिया, जिसका सीधा असर जेंसोल के स्टॉक पर हुआ, जिसका शेयर सीधा 95% टूट गया और 1126 गिरकर 1033 पर आ गया। पर दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 22 अप्रैल 2025 को इनके एक लेनदार ने सीधा दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट मार दी, जिसके बाद ईडी ने रेड मारी और छोटे भाई पुनीत जग्गी को एक दिल्ली के होटल से उठा लिया मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में। फिर बाहर से निवेश करा के शेयरों के दाम को नकली तरीके से ऊपर चढ़ाने के आरोप में जेंसोल के 5 लाख से ज्यादा शेयर का खरीदना बेचना बंद कर दिया गया। इतना ही नहीं, 573 करोड़ के सिक्योरिटीज और डीमैट अकाउंट से लेन देन भी बंद कर दिया गया, क्योंकि शक ये था कि ये महादेव बैटिंग ऐप स्कैंडल में भी शामिल हैं। इस पर हमारी स्टोरी जरूर देखेगा। और दोस्तों रुको, अभी तो और भी लगनी थी जग्गी भाइयों की। तो जहां एक तरफ एक सरकारी लेनदार ने अपने 510 करोड़ की भरपाई के लिए उनके खिलाफ दिवालियापन की प्रक्रिया शुरू कर दी, तो वहीं दूसरे ने जेंसोल को फ्रॉड घोषित करके अपने 307 करोड़ की भरपाई के लिए अदालत ले जाने की धमकी दी। और इधर 3 और एजेंसियों ने जेंसोल पर पिछले 3 सालों के पूरे अकाउंट्स की कड़ी जांच करना शुरू कर दी। और फिर हिसाब किताब देखने के बाद कंपनी कोर्ट ने आदेश दिए, जेंसोल और इनसे जुड़ी सारी कंपनियों के बैंक अकाउंट्स, लॉकर सब जब्त किए जाएं। पर दोस्तों, जेंसोल अकेला नहीं था। 2023 में जब एक गो मैकेनिक्स नाम के एक गाड़ी सर्विसिंग कंपनी के हिसाब किताब में भी गड़बड़ी सामने आई, तो उन पर भी ताला लगाया गया और जग्गी भाइयों के प्रोफेशनल दोस्त जिनमें उन्होंने निवेश किया था, जैसे भारत पे के को फाउंडर रश्नीर ग्रोवर, जिन्होंने अपनी कंपनियों के पैसों से भी खूब अय्याशी की, उन्हें भी बाहर निकाला गया। लेकिन इसके बावजूद कि सेबी को जून 2024 में ही संकेत मिलने लगे थे, उन्होंने इस मामले में कार्रवाई कछुए की चाल की तरह की, धीरे धीरे। और जब 2025 की शुरुआत में ये आरोप खुलेआम दिखने लगे, तब भी कार्रवाई करने में उन्होंने पूरे 2 से 3 महीने लगा दिए। अब सवाल यहाँ ये है कि सेबी ने लेनदारों को एक्शन लेने के निर्देश पहले क्यों नहीं जारी किए, और वो क्यों रुकी रही जब तक एक लेनदार ने खुद पुलिस कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई। वहीं बेचारे ड्राइवर सब दूसरी टैक्सी कंपनियों के बाहर लंबी लाइनें लगा रहे हैं इस आस में कि बस कोई काम मिल जाए। हालांकि कस्टमर्स के लिए ब्लू स्मार्ट ने कहा, भाई वॉलेट के पैसे 90 दिन में वापस कर दूंगा। पर एक ऐसी कंपनी जो इतना अच्छा कर रही थी, जिसके सामने एक उज्जवल भविष्य था, आखिर उन्होंने ऐसा किया तो किया क्यों? और अब बच्चों की तरह दोनों भाई बस एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। बिस्बो की शायरी। अच्छी खासी चल रही थी कंपनी जेंसोल, पर धीरे धीरे आ गया ईमानदारी में झोल। फंसे सेबी के जाल में दोनों जग्गी भाई, अब तो करनी पड़ेगी चोरी की भरपाई। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।